हमारे लोग आकाश गंगा में तिनकों की तरह बिखरे हैं। हम क्या हैं? हमारा वजूद क्या है? एक मैंडलोरियन बनने के लिए सिर्फ शिप उड़ाना काफी नहीं है। तुम्हें आकाश गंगा की राहों को पहचानना भी जरूरी है। इस तरह तुम कभी भटकोगे नहीं। मैं मैंडलोर जा रहा हूं ताकि मुझसे जो पाप हुआ है उसे मैं धो सकूं। दिव्य शक्ति तुम्हारे साथ रहे। यही कायदा है। कुछ बहुत गलत हो रहा है और जब बात हाथ से निकल जाएगी तो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। घबराना मत छुटकू। यही कायदा है। हाँ तो भाई कैसे हो सब। आज हम बात करने जा रहे हैं द मैंडलोरियन सीजन 3 एपिसोड 2 पर। एपिसोड 1 के एंड में हमने देखा था कि टिन जोरन बोकेटेन के पास जाता है और बोकेटेन से मैंडलोर का ड्रेस लेता है और वो वहां से वापस आ जाता है। उसके बाद उसने आईजी का एक पुर्जा लेने के लिए जाना होता है और वो पुर्जा लेने के लिए एक दूसरी जमीन पर आता है। वहां पर एक औरत से बात करता है और उसे कहता है कि मुझे एक ऐसा एंड्रॉइड चाहिए जो मैंडलोर की अर्थ पर पहले जा चुका हो ताकि मैं वहां का अंदाजा लगा सकूं कि वो जमीन कैसी है। वो औरत कहती है कि छुटकू कहाँ है और छुटकू खोद कर शिप से बाहर उस औरत के पास आ जाता है। वो औरत उसे कहती है तुम एस्ट्रोमैक को ले जाओ, ये तुम्हारे इस काम में मदद करेगा। एस्ट्रोमैक खुद भी नहीं जाना चाहता और टिन जोरन भी उसको लेकर नहीं जाना चाहता था, लेकिन वो फिर भी उस एस्ट्रोमैक को टिन जोरन के साथ भेज देती है और कहती है कि तुम्हारी मदद करे ये। टिन जोरन एस्ट्रोमैक और छुटकू के साथ अपनी शिप में बैठकर वहां से निकल आता है और छुटकू से कहता है कि ठीक है छुटकू, तुम खतरों से लड़ने के लिए तैयार हो, मैं खुद वहां पहली दफा जा रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता वहां क्या होगा। टिन जोरन छुटकू को मैंडलोर दिखाता है और कहता है कि ये खौफनाक दिख रहा है लेकिन ये कभी हरा भरा था, ये मैंडलोर के लोगों की जमीन है। टिन जोरन छुटकू को वो जगह भी दिखाता है जहाँ वो पला बड़ा था और वो जगह भी दिखाता है जहाँ पर वो बोकेटेन से मिला था। टिन छुटकू से कहता है कि मैंडलोरियन को नक्शा समझना भी आना चाहिए, इस तरह उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। इसके बाद वो मैंडलोर की जमीन पर उतर जाते हैं और टिन उन्हें बताता है कि यहाँ पर हम पूरी दुनिया से कटे हुए हैं, हमारा किसी के साथ कोई राब्ता नहीं है, तो यहाँ पर हमें संभल कर रहना पड़ेगा। उस जमीन पर उतरने के बाद टिन अल्फा एक को कहता है कि तैयार हो। अल्फा एक कहता है कि नहीं। वो कहता है ये सवाल नहीं था। वो ये कहने के बाद उसे शिप से उतार देता है। टिन अल्फा एक को जमीन का जायजा लेने के लिए भेजता है। छुटकू अल्फा एक के बाहर जाने से डर रहा होता है। टिन उसे कहता है कि तुम उसे यहाँ मैप पर देख सकते हो, उसके सिग्नल से तुम उसे देख सकते हो वो कहाँ जा रहा है। सिग्नल कमजोर होने की वजह से छुटकू अल्फा एक को नहीं देख पाता और वो कहता है कि जाकर उसे लेकर आओ। टिन कहता है कि ठीक है, डरो मत, तुम यहीं रहो, मैं उसे लेकर आता हूँ। टिन शिप से बाहर निकलता है। जैसे ही टिन थोड़ा आगे जाता है उस पर कुछ अजीब शक्ल के एलियन हमला कर देते हैं। टिन अपनी मैंडलोर पर राज करने वाली तलवार निकालता है और उनके साथ लड़ना शुरू करता है और वो उन्हें मार देता है। उसके बाद वो वहाँ पर अल्फा एक को पड़ा देखता है जो उसे आवाजें दे रहा था। वो उसे उठाता है और साथ लेकर वापस शिप में आ जाता है। अल्फा एक और टिन छुटकू के पास वापस आते हैं। छुटकू बाहर आना चाहता है तो टिन कहता है कि रुको, मुझे जायजा लेने दो। वो अल्फा एक से पूछता है कि तुमने जायजा लिया। वो एक मैप खोलकर उसे शो करता है। टिन कहता है कि बोकेटेन सही थी, मैंडलोर शरापित नहीं है, मैंडलोर की जमीन सांस लेने के काबिल है। वो छुटकू को लेकर बाहर आता है और थोड़ा आगे बढ़ना शुरू करता है। टिन जोरन छुटकू के साथ आगे जाता है और एक खाई में देखकर कहता है वो रहा नगर केंद्र, बोकेटेन ने इसी के बारे में बताया था। इसके बाद वो नीचे खाई में उतर जाते हैं। टिन कहता है कि कानें जरूर इसके नीचे होंगी। टिन और छुटकू कानें तलाश करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। टिन को एक हेलीमेट मिलता है, वो उसे उठाता है। वो जैसे ही उसे उठाता है एक चूंटी नुमा एलियन शिप बाहर आती है और उसे अपने जाल में झंझट लेती है और उसे पकड़कर साथ ले जाती है। छुटकू पीछे पीछे उसको देख रहा होता है। वो चूंटी नुमा शिप एक जगह जाकर रुकती है, उसमें से एक एलियन चूंटी नुमा ही बाहर निकलता है। वो टिन के सारे हथियार लेकर दूर फेंक देता है। छुटकू ये सब देख रहा होता है।
वो एलियन जैसे ही थोड़ा दूर जाता है, चुटकू टिन के पास जाता है और उसे उस जाल से निकालने की कोशिश करता है। वो अपनी ताकत लगाता है। जैसे ही वो अपनी ताकत लगाता है तो शोर होता है और वो एलियन भागकर उसकी तरफ आता है। टिन कहता है कि बोक-टेन के पास जाओ। चुटकू वहाँ से बचकर निकल आता है और बोक-टेन के पास जाने के लिए शिप में आ जाता है। वो जैसे ही शिप में आता है उस पर एक दफा दोबारा हमला होता है। चुटकू अल्फा 1 को शिप एक्टिवेट करने को कहता है और वो शिप एक्टिवेट करता है और वो वहाँ से निकल जाता है। बोक-टेन के पास एक एलियन आता है और उसे कहता है कि बिन बुलाए मेहमान आए हैं। बोक-टेन गुस्से में बाहर आती है और कहती है कि अब इससे पीछा छुड़ाना ही पड़ेगा। वो बाहर आकर चिल्लाने लगती है कि मैंने कहा था कि मुझे किसी से कोई वास्ता नहीं रखना। चुटकू शिप का अपर डोर खोलता है और बाहर निकलता है। बोक-टेन देखती है कि इसके साथ टिन नहीं है तो वो पूछती है कि उसको क्या हुआ है। उसके बाद वो अपने एलियन से कहती है कि एस्ट्रोमैक्स से डाटा लेकर चेक करो कि ये लोग थे कहाँ। इसके बाद बोक-टेन चुटकू और एस्ट्रोमैक के साथ मैंडलोर की जमीन पर आती है और चुटकू से कहती है कि ठीक है, तुम मुझे उसके पास लेकर जा पाओगे ना, मुझे उसके पास जाना ही होगा। वो अपनी शिप से बाहर निकलते हैं और चुटकू उसको टिन के पास ले जाता है। बोक-टेन चुटकू को रास्ते में बताती है कि किसी जमाने में ये एक सुंदर जमीन थी जब मेरे परिवार का यहाँ पर राज था और अब ये तबाह हो चुकी है। बोक-टेन चुटकू के साथ बातें करते हुए आगे आ रही होती है। थोड़ा सा आगे आने के बाद वो चुटकू को थोड़ा पीछे करती है और एक जगह रुक जाती है और एक निशाने पर फायर करती है। फायर करने के बाद वहाँ के एलामाइड्स निकलते हैं और वो उन पर हमला कर देते हैं। बोक-टेन उनके साथ लड़ती और उन एलामाइड्स को मार देती है और चुटकू से कहती है ये एलामाइड्स हैं, हम इनकी खुराक बन जाते, और उसे बताती है कि ये शहर से बहुत दूर बंजर जमीन पर रहा करते थे। अगर ये जिंदा है तो और पता नहीं क्या क्या यहाँ पर होगा। वो एलियन जिसने डिन को पकड़ा होता है वो उसमें से ब्लड निकाल रहा होता है। इतने में बोक-टेन आती है और उस पर हमला करती है। वो एलियन वापस उस पर हमला करता है। बोक-टेन अपनी ताकत से मैंडलोर की तलवार उठाती है और उस पर हमला करती है। एक दफा वो नीचे गिर जाता है। बोक-टेन डिन के पास जाती है और उससे पूछती है क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है। वो बोल नहीं पाता। इतने में वो दोबारा उठकर अपने एलियन शिप में बैठकर आकर बोक-टेन पर हमला कर देता है। डिन कहता है कि तुम्हारे पीछे। वो दोबारा उस पर हमला करती है और उसे मार देती है। इस दफा वो एलियन मर जाता है। बोक-टेन डिन को बाहर निकालती है, उसे एक सूप बनाकर देती है। वो उसे पीता है और कहता है कि शुक्रिया तुम्हारा मुझे निकालने के लिए। बोक-टेन बताती है कि चुटकू ने उसकी मदद की तुम्हें ढूंढने में। उसके बाद डिन उठने लगता है। बोक-टेन कहती है कि आराम करो, उसके बाद मैं तुम्हें अपनी शिप में ले जाऊंगी। बोक-टेन कहता है कि नहीं, मुझे जीवन जल तक जाना है। बोक-टेन कहती है उसमें कुछ खास नहीं है, तुम बचपन की सुनी कहानियों पर यकीन कर रहे हो। डिन कहता है कि नहीं, मुझे वहाँ जाना है। उसके बाद बोक-टेन कहती है ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ ले चलूंगी। डिन कहता है शुक्रिया। बोक-टेन कहती है कि उसे देखने से पहले शुक्रिया अदा मत करो। चुटकू, डिन और बोक-टेन चल रहे होते हैं। वो उस जमाने की बात कर रहे होते हैं जब मैंडलोर की जमीन पर मैंडलोरियन रहा करते थे। इसके बाद सामने एक रास्ता नजर आता है। बोक-टेन कहती है वहाँ कान तक जाने का रास्ता है। वो तीनों उस तरफ चल पड़ते हैं। डिन कहता है कि ये इलाका हजारों साल पुराना लगता है। बोक-टेन कहती है कि जीवन जल इससे भी ज्यादा पुराना है और वो इसके नीचे वाले हिस्से में है। डिन कहता है कि क्या कभी तुम जीवन जल में गई हो। वो कहती है कि हाँ। डिन कहता है कि क्या सच में। बोक-टेन कहती है कि मैं शाही खानदान की शहजादी थी, मुझे बहुत से तोहफे भी मिले थे। बोक-टेन अपने बाप के बारे में बात करने लग जाती है। डिन कहता है कि तुम्हारा बाप बहुत ही इंटरेस्टिंग शख्स था। बोक-टेन कहती है कि वो मैंडलोर के लिए शहीद हुए थे। डिन कहता है कि यही कायदा है। ये कहकर वो आगे निकल जाता है। बोक-टेन उसे कानों के बारे में बता रही होती है। डिन आगे बढ़कर कान के अंदर जाते हुए वही अल्फाज दोबारा दोहराता है कि मैं अपने बड़ों की कसम लेता हूँ और मैं कसम लेता हूँ कि मैं पूरी जिंदगी मैंडलोरियन बनकर रहूंगा। इसके बाद वो उस कान में कूद जाता है। वो कान बहुत ज्यादा गहरी होती है। बोक-टेन उसके पीछे उस कान में कूद जाती है। बोक-टेन कान में डिन को तलाश करना शुरू करती है। डिन कान की तह पर पड़ा होता है। वो वहाँ से उसे उठाती है और वापस आ जाती है। वापस आते हुए उसे एक खतरनाक जानवर कान में नजर आता है। बोक-टेन डिन को वापस लाकर जमीन पर रखती है तो वो सांस लेता है और यहाँ पर एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।